कहने हाँ को तो सब लोग वीडियो एडिटर है, कहने को तो हाँ। सब लोग ग्राफिक डिजाइनर। तो कंटेंट हाँ, क्रिएशन में आना है तो किस चीज के बारे में कंटेंट बना सकता यहाँ तक कि हमने लॉन्च भी नहीं किया था और हमारा है? फर्स्ट क्लाइंट आ चुका है। ये सब एजेंसीज की रियलिटी। एंड आर यू इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ? सैचुरेटेड हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे वायरल जाएगा। Hello guys and welcome back to my channel. So this is Ganesh here and in today's video we have Mahi with us. So Mahi is a content creator and a co-founder of digital marketing company called Digiti. So in this video we have discussed about step-by-step process of starting an agency, how to find clients for your agency, how to retain those clients, how to build a kick-ass team in your agency and much more. So please make sure to watch this video till the end. भाई, कैन यू गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एजेंसी लाइक व्हाट यू आर डूइंग? मेरा नाम माही है, एज यू ऑल नो, एंड मैं लखनऊ से हूँ। और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। मैं बीबीए सेकेंड ईयर में हूँ। अलॉन्ग विद दैट हमारी एक मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कंपनी है, डिजिटी। ओके, एंड उसके साथ साथ में मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। और मैं पिछले 5 साल से इसी फील्ड के अंदर अमेजिंग ब्रो। एंड आप लोगों ने एजेंसी क्यों स्टार्ट की? व्हाई नॉट फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग के रूप में भी तो जा सकते थे आप लोग। व्हाई डिड हूँ। यू गाइस बिल्ड एजेंसी? सो लाइक मैंने आपको बताया ना, 5 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, राइट तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंडिविजुअली काम कर रखा है। कुछ राइट। फाइनेंस क्रिएटर्स के साथ में, कुछ यूट्यूबर्स के साथ में, क्योंकि मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी, थोड़ा अगर मैं ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट हो जाएगा, बट ओके। मैं आया था यूट्यूब के थ्रू। सो मैंने 2018 में अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था और वो 2019 में ही 100 के प्लस हो गया था। और अभी भी उस चैनल के ऊपर 120 के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। अमेजिंग। सो वहां से मैंने शुरू करा था अपना जर्नी, और वहां से लाइक मैं क्रिएटर्स से मिला, एजेंसीज से मिला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज से मिला, मैं मेरा टच हुआ। एंड मैं समझ पाया कि कैसे क्या चीजें काम करती हैं। उसके बाद में मैं वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग करने लगा। ओके। सो मैं वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग कर रहा था, और उसके साथ साथ में मैंने फिर थोड़ा सा कंसल्टिंग शुरू कर दिया कुछ क्रिएटर्स के साथ में। तो मैं उनका काम देखता था, मैनेज करता था। सो लाइक एक फाइनेंस क्रिएटर के साथ में मैंने काम किया। फिर उसके बाद में दो तीन अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ में मैंने काम किया, जो कि मेरे फ्रेंड्स ही थे, बट राइट। मैंने उनके चैनल के ऊपर काम किया। सो क्योंकि जो मेरी एक्सपर्टीज थी मैंने वहां पर लगा दिया, ठीक है। फिर मैं वहां से धीरे धीरे जब चीजों को समझ रहा था, और मैं खुद भी अपना कंटेंट शुरू किया, बिकॉज मैं उसके बाद में फेस कैम कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया मैंने। तो राइट। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया। एंड वहां पे जैसे जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़े, तो मैं फिर एक इवेंट में गया दिल्ली में। और दिल्ली में ही मेरी मुलाकात वहां पर एक और कंटेंट क्रिएटर के साथ में हुई, हर्षद सिन्हा के साथ में। राइट। और हर्षद से मैं वहां पे मिला। और उससे पहले मैं हर्षद को नहीं जानता था। फिर लाइक हर्षद ने अपना एक आइडिया शेयर किया कि उसके पास में एक बिजनेस आइडिया है, और कैसे हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ओके। देन फिर मैं बाद में हर्षद से कनेक्ट किया, एंड ऐसे करके फिर डिजिटी की शुरुआत हुई। एंड मेनली डिजिटी कोई भी एजेंसी मॉडल पे काम नहीं कर रही। मेनली ओके। एजेंसीज में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, एजेंसीज में एक राइट सेट ऑफ टीम होती है। जैसे कि लाइक मतलब एडिटर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, वो तो होते हैं। एंड राइट। वही सारे लोग सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म। बट डिजिटी में हम क्या करते हैं, डिजिटी में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एंड हर प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टीम सेटअप है। ओके। सो लाइक मतलब जो जिसमें स्पेसिफिक है, वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके। जो जिसमें प्रो एफिशिएंट है, वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी डिजिटी में लाइक मतलब हम 5 लोग हैं जो कोर टीम में है। क्योंकि फिर मैं हर्षद से मिला, और फिर वरुण एंड अंश, वो लोग डिजिटी लाइक मतलब दो टाइप से काम करता है। एक तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में, तो लाइक मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में सिर्फ सोशल मीडिया नहीं आता है, और सिर्फ वेबसाइट नहीं आता है, तो दोनों चीजें आ जाती हैं। क्योंकि आपका सारा सोशल मीडिया चैनल्स एंड ऑफलाइन ऑनलाइन पूरी ब्रांडिंग, और हमारा लाइक ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो डिजिटी में लाइक मतलब ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको सबको जो हैंडल कर रहे हैं, वो अंश और वरुण, वो भी को फाउंडर है। एंड पूरा लाइक मतलब ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया का जितना भी, वो सब मैं, हर्षद रूपल। तो हम ऐसे 5 लोग हैं डिजिटी के। सो ये सब चीजों के लिए सर्विस जो प्रोवाइड करो उसके लिए आपके पास इन हाउस टीम है या आप आउटसोर्स करते हो? नहीं, हमारे पास इन हाउस टीम भी है अभी। और हमारी पूरे डिजिटी की एक बहुत बड़ी टीम है, जो कि पूरी ओके। ऑनलाइन सेटअप है। और ओके। ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से लोग हमारे साथ पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ 25 से ज्यादा लोगों की टीम ओके, परफेक्ट।
सो अगर एक बिगिनर है जिसको एजेंसी स्टार्ट करनी है, सो आप क्या रिकमेंड करोगे कि पहले हाँ से एजेंसी बना लो या पहले फ्रीलांसिंग करो, थोड़ा हाँ, एक्सपीरियंस कर लो नहीं चीजों डायरेक्ट एजेंसी आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। हम्म, लाइक आपके पास कुछ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली लाइक मतलब फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अपना एक एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो अच्छे से। और देखो एजेंसीज के अंदर ना बहुत ज्यादा ये एक रेड ओशन, ठीक है। और एजेंसीज मार्केट में बहुत सारी हैं। तो राइट आपको अपने अंदर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाना पड़ेगा। जैसे हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, हम खुद कंटेंट क्रिएटर्स हैं। राइट हमें पता है कि कंटेंट बना करके कैसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। राइट हमारे लोग के टीम में जितने लोग हैं वो कंटेंट क्रिएटर हैं। तो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही यही है कि हम ब्रांड को बताते हैं कि भाई देखो कंटेंट बना करके हम ऐसे ग्रो करें तो हम आपके लिए कंटेंट बना सकते हैं। और डिजिटली लाइक मतलब एजेंसीज में तो बहुत, एजेंसीज में क्या होता है वो एक 25 पोस्ट इन अ मंथ और 30 स्टोरीज इन अ मंथ ऐसे होता है, पैकेज होता है। राइट हमारा राइट ऐसे कुछ नहीं होता है। हम अगर आप एक बिजनेस हो तो हम आपके बिजनेस के विजन को पहले समझते हैं। ओके बिजनेस के विजन के साथ जब तक डिजिटी अलाइन नहीं करता है तब तक डिजिटी उसके ऊपर काम ही नहीं शुरू करता है। जब ओके आपके बिजनेस के विजन पे डिजिटी अलाइन हो जाता है फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एंड जब हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो ऐसा काम करते हैं जैसे हम उन्हीं की टीम है। तो हम एज ए ओके टीम काम करते हैं, ना कि वो आउटसोर्स करा रहे अभी आपने टीम की हैं। बात की, सो कैन यू टच ऑन हाउ टू बिल्ड अ किक-एस टीम इन एन एजेंसी और कंपनी? हाँ, लाइक अगर टीम बिल्डिंग की बात करें तो टीम बिल्डिंग कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कोर टीम की बात करूं, ये फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स की बात करूं, राइट तो लाइक मतलब सबसे पहले लाइक मतलब अगर आपको एक राइट सेट ऑफ टीम बिल्ड करनी है तो राइट सेट ऑफ टीम कैसे बिल्ड होती है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके अंदर कितना हंगर है। किसी के अंदर हंगर ही नहीं है, आगे बढ़ने का कोई वही नहीं, तो वो राइट पीपल है ही नहीं, चाहे जितने स्किल्ड हो कोई फायदा नहीं। तो हम राइट लोग की टीम में जितने लोग हैं वो काफी हंगरी हैं। हमने यही देखा है कि किसके अंदर कितना हंगर है, क्योंकि देखो चीजें आदमी बाद में भी सीख सकता है। राइट अगर गणेश आपको कुछ नहीं आता है तो आप बाद में सीख लोगे, राइट राइट क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है, वो देख करके सीख जाओगे। राइट लेकिन उससे पहले आपके अंदर हंगर होना चाहिए कि मुझे यहाँ से यहाँ आना है। तो वो राइट अगर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत स्किल हो। तो हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि किसके अंदर कितना हंगर है। तो लाइक मतलब मेनली तो हमारी टीम ऐसे ही बिल्ड हुई है। और टीम बिल्डिंग पे एक और चीज है, लाइक टीम इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। राइट और इसको आप ये कह सकते हो कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टीम बिल्ड होती है, क्योंकि आपके टच में बहुत सारे लोग होते हैं। ट्रस्ट फैक्टर जल्दी नहीं आता है कि राइट ये क्या हमारी टीम में बनने लायक बंदा है। तो वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे आता है, पहले तो आपको खुद ट्रस्ट वर्दी बनना पड़ेगा कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। राइट एंड जब आप दिल से लाइक मतलब किसी के लिए काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, तो आपको भी राइट पर्सन मिलना शुरू हो जाएंगे लाइफ के अंदर, और फिर लोगों से कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा और टीम बनना शुरू हो जाएगी। राइट तो आप लोग इंटर्न्स को हायर करते हो या आप स्पेशलिस्ट लोगों को हायर करते हो, या इंटर्न्स को हायर करके उनको ट्रेन करते हो? नहीं, ट्रेन करने का तो अभी टाइम है नहीं हमारे पास में। राइट लेकिन हाँ, हम इंटर्न्स को भी ले रहे हैं अभी डीजीटी में। एंड मेनली लाइक मतलब हम लाइक जो भी अभी प्रो लोग हैं हम उन्हीं को ले रहे हैं, क्योंकि अभी इंटर्नशिप पे हम ले सकते हैं सामने से किसी को भी। लेकिन हाँ, हमारे पास में अभी लाइक मतलब इतना टाइम हम उस स्टेज पे है ही नहीं जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते। राइट आपने बोला आप सिर्फ ऐसे लोग को हायर करते हो जिनमें हंगर हो, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे उनके अंदर हंगर है या नहीं? क्योंकि बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं कि हमको हमको अचीव करना है, हमको ये अचीव करना है, हमको वो नहीं अचीव तो करना है, दिख जाता है ना, दिख जाता है ना, उनका पोर्टफोलियो देख के दिख जाता है। ओके उनका लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल देख के दिख जाता है। उनका इंस्टाग्राम देख के कौन कितना हासिल कर रहा है, उसके अंदर उतना ही हंगर है, ठीक है। कोई कहता है मैं वीडियो एडिटर हूँ, और वो वीडियो उसके पोर्टफोलियो के अंदर जाकर के देखो तो उसके पोर्टफोलियो में 4 वीडियो पड़ी है, तो उसके अंदर क्या ही हंगर है। कोई कहता है राइट मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, उसका ग्राफिक डिजाइनिंग पोर्टफोलियो में जाके देखता हूँ उसमें 60 खाली फोल्डर बना रखे हैं उसने, अलग अलग टाइप के। तो पता ओके चल गया ना कि बंदा हंगरी है। ओके ठीक है, राइट देखो आइडेंटिफिकेशन, देखो हम ऐसी फील्ड में, हम लोग क्रिएटिव फील्ड में, तो राइट कोई मुंह से कुछ भी बोले फर्क नहीं राइट पड़ता है जब तक काम उसका नहीं देखोगे। कहने राइट को तो सब लोग वीडियो एडिटर है, कहने को हाँ तो सब लोग ग्राफिक डिजाइनर है, राइट बट जब तक आप उसका काम नहीं देखोगे फिर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते राइट हो। राइट काम देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। अभी इस पॉडकास्ट से पहले मैं एक ग्राफिक डिजाइनर के साथ मीटिंग में था।
तो ओके, मैंने पिछले 3 दिन से लाइक मतलब उसको सैंपल टास्क दिए हुए थे, वो कर रहा था। फिर जाके मुझे अभी समझ में आया कि लाइक मतलब ये कर सकता है, तो आज तो राइट, मैं उससे फाइनल कर रहा था उसको। ओके। सो हाउ आर यू गाइस गेटिंग क्लाइंट्स फॉर हाँ, अ कंपनी? क्लाइंट्स कैसे ढूँढे? क्लाइंट्स देखो लाइक मतलब एक होता है इनबाउंड लीड्स, राइट, ठीक है, आप समझते हो इनबाउंड। तो मेनली लाइक मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सबका पर्सनल पोर्टफोलियो भी अच्छा है। लाइक हर्षद का, मेरा और जितने भी टीम मेंबर हैं, हम लोगों को लोग जानते हैं मार्केट में। राइट, तो मेनली क्लाइंट्स हमारे पास में खुद आते हैं चल करके कि हाँ राइट, भाई लाइक मतलब हमारा ये है एंड कैन यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो मुझे अभी भी याद है, पूरा कंपनी को फॉर्मेशन में लाए भी नहीं थे, यहाँ तक कि हमने लॉन्च भी नहीं किया था और हमारा फर्स्ट क्लाइंट आ चुका था। क्यों? क्योंकि उसने मुझे टेक्स्ट किया था इंस्टाग्राम के ऊपर और उसने यही चीजें मतलब एक टेक्स्ट आया एक कंपनी का और उनसे मेरी बात हुई, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब उन्होंने कहा कि हमें ये सर्विसेज चाहिए, हमने आपका पेज देखा है एंड फिर हम लोगों ने उनसे कनेक्ट किया और फिर हमने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। तो मेनली क्लाइंट्स इनबाउंड ही हमें मिले हैं अब तक। और कैसे मिलते हैं अगर मैं ये आपको बताऊं, तो उसके लिए लाइक मतलब आपको अपनी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना पड़ता है। लाइक कोई आपको अपना बड़े बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कब देगा? तब देगा जब आपके अंदर कुछ पोटेंशियल दिख रहा हो। राइट, तो लाइक मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हो तो यार मतलब आपको लिंक्डइन के ऊपर फिर अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि आप आपकी जैसे एजेंसी है शॉर्ट वीडियो राइट। क्रिएशन की, हुँ, तो मतलब आपकी जो एजेंसी का जो पेज है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी जो हाँ, एजेंसी का पेज है आप उसके ऊपर भरे होनी चाहिए शॉर्ट वीडियोस, राइट, तब तो कोई आपको रीच आउट करेगा। अब मैं देख रहा हूँ शॉर्ट वीडियो एजेंसी का पेज है बट अभी उस पेज पे शॉर्ट्स पड़े ही नहीं, राइट, तो होगा क्या? फिर कोई आपको रीच आउट करेगा तो वो समझ नहीं पाया, सिर्फ वहां बायो से क्लियर है कि ऐसा ऐसा है, बट वो नहीं समझ पाएगा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मतलब हम आपकी ब्रांड प्रेजेंस बनाएंगे, तो हमारे लोगों के जो टीम मेंबर्स हैं उनकी ब्रांड प्रेजेंस बनी हुई है। राइट, मेनली लाइक मतलब जैसे क्लाइंट एंड हर्षद देखता है तो हर्षद के अच्छे खासे फॉलोअर है, तो लाइक मतलब लोग वो चीज देख के अट्रैक्ट होते हैं ना कि राइट, भाई राइट। इन्होंने अगर इनके इतने फॉलोअर है, इतने व्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स इनको कुछ सेंस है। या ये राइट। चीज होती है। हाँ, अभी क्लाइंट्स भी आ गए, तो अभी क्लाइंट्स को रिटेन कैसे करें? क्लाइंट्स लाना बहुत आसान है एजेंसी राइट, बिजनेस के अंदर, रिटेंशन मुश्किल होता है। क्योंकि वही चीज है ना कि कुछ भी दिखा के आप ला सकते हो, राइट, बट मेन चीज है रिटेंशन। जैसे वो जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट आया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हाँ, कंपनी फॉर्मेशन हमने किया भी नहीं था और हमारा फर्स्ट क्लाइंट आ गया था राइट, इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू, लेकिन वो आज तक रिटेन है, आज तक वो डिजिटी को से गया नहीं, वो अभी भी है। तो क्लाइंट रिटेंशन कैसे बिल्ड किया जाता है? क्लाइंट रिटेंशन बिल्ड होता है कि आप क्लाइंट की नीड्स को तो फुलफिल कर ही रहे हो, अलोंग विद दैट जो उनकी नीड्स है नहीं, जो वो बता नहीं पा रहे अपने अंदर से, आप उसके अलावा भी उनको ज्यादा दे रहे हो। जैसे कहते राइट, नहीं है, किसी ने आपको पे किया, आपने उसके लिए काम किया, राइट, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हाँ, बट अगर किसी ने आपको पे किया, आपने उसके लिए काम किया और काम के साथ में आपने उसको कुछ और एक्स्ट्रा ऑफर भी दे दिया, तो वो सामने वाला समझता है कि हाँ ये हमारे लिए सोचता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम लाइक मतलब पैसे के लिए क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे सेक्रीफाइस नहीं करते, ठीक है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे। तो हम अपने क्लाइंट्स को का काम अपना काम समझ के डिलीवर करते हैं और उसको हम लाइक मतलब अगर हमारा लाइक मतलब कहीं पे प्रॉफिट्स भी कहीं पे अगर सेक्रीफाइस हो रहे हैं, फिर भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अ, ज्यादा से ज्यादा उनको देते हैं, इसलिए क्लाइंट रिटेंशन बिल्ड होता है। परफेक्ट। अभी किसी बिगिनर को अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है या कंपनी स्टार्ट करना है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप हाँ हाँ, प्रोसेस बता सकते हो कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अगर लाइक मतलब किसी भी बिगिनर को स्टार्ट करना है तो फर्स्ट उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है। पहले सोच ले कि वो राइट, किस चीज पे खेलने वाला है मार्केट, कि भाई मतलब कह दे कि हम भी एजेंसी चला रहे हैं, बट वही चीज है कि क्लाइंट रिटेंशन टफ है, तो उसके लिए आपके पास कोई एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए, या तो आप खुद ही बहुत बड़े पर्सनल ब्रांड होनी चाहिए मार्केट में राइट, कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, लोग चाहें कि लाइक मतलब आप उनके प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपको राइट सेट ऑफ टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट में स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, मैंने इसके ऊपर रील भी बना रखी है। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ बहुत स्किल्ड लोग जो हैं वो बहुत कम है, या जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं। तो आपको एक राइट सेट ऑफ टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, वैसे ही बिल्ड करनी पड़ेगी लाइक आपको बहुत सारे
पोर्टफोलियो से गो थ्रू करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, फिर जाके आपको लोग मिलते हैं। एंड इसमें कनेक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं। लाइक आपका कनेक्शन किस इंसान के साथ में है एंड आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना है। जैसे अगर आपका राइट सेट ऑफ पीपल के साथ कनेक्शन है तो आपकी टीम बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगी। राइट। ठीक है। और उसके बाद में वही चीज की लाइक मतलब आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, आपके पास में कितनी इनबाउंड लीड आ सकती है। क्योंकि अगर आप सामने से जाओगे रीच आउट करने तो वही है, या तो फिर आपको फिर प्रॉफिट्स नेगोशिएट करने पड़ेंगे। शुरू शुरू में लाइक मतलब आपको प्रॉफिट्स पे बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि एजेंसीज में क्या होता है ना कि शुरू में कोई आपको पे नहीं करता है, बिकॉज आपके पास कोई पोर्टफोलियो होता ही नहीं। राइट। तो लोग आपको लाइक मतलब आपकी जो वर्किंग कैपिटल हो गई उससे कम पे करते राइट। हैं। ये सब एजेंसीज की रियलिटी। तो इस टाइप से शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, अभी कंटेंट क्रिएशन पे आ जाता है। हमको आपके हाँ कंटेंट हाँ क्रिएशन का एग्जैक्ट प्रोसेस बताइए कि हाउ डू यू गो अबाउट इट क्रिएटिंग कंटेंट। हाँ हाँ। अगर मैं बहुत ऑनेस्ट बताऊं तो पिछले काफी टाइम से, अगर काफी टाइम में ले लूं तो मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीजें बदली हैं कि मैं कंटेंट के ऊपर उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाया हूँ। मैं आया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, फिर मैं चला गया हूँ। तो कंटेंट के ऊपर मैं जो भी बात करूंगा उस टाइम से पहले की बात कर सकता हूँ जब मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल था। बट हाँ, मैं कह ही रहा हूँ कि अभी मैं कंसिस्टेंट होने वाला हूँ। बट वही है, जब इस प्रोसेस में आप आ जाते हो तो फिर आप अपने आप कंसिस्टेंट हो जाते हो। कंटेंट में मैं सबसे पहली चीज तो यही कहूंगा कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइक मतलब बहुत सैचुरेटेड हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे राइट। हैं कंटेंट। ठीक है। अब कंटेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें भी वही है कि लोग ना फेक करने लगते हैं। जैसे कंटेंट बनाते हैं तो वो किसी को देखते हैं कि इसका चल रहा है बहुत ज्यादा, तो ये क्या कर रहा है, अच्छा ये ऐसे बोलता है तो उसी के जैसा बोलना शुरू कर दिया। राइट। तो सबसे पहले ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी हम लोगों को। खुद का कंटेंट लिखना पड़ेगा और अपने स्टाइल में बोलना पड़ेगा। और कंटेंट में मैंने जितना देखा है, मेरे जितने फ्रेंड्स लाइक मतलब कुछ हैं मेरे दोस्त हैं, वो लाइक इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में आ गए हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। तो भाई वो लोग कंसिस्टेंट ही रह के वहां तक पहुंचे। तो लाइक मतलब जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो कंटेंट के ऊपर तब तक आप अच्छे से अच्छा कंटेंट बना लो, आपका नहीं चलेगा कंटेंट। और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपका कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे वायरल जाएगा। शुरू में राइट। व्यूज नहीं आएंगे, ये सारी चीजें। अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर, अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा है जो बिल्कुल अभी आने वाला है इस फील्ड में, तो उसको राइट। मैं दो तीन टिप्स जल्दी जल्दी दे देता हूँ जो मुझे बिल्कुल पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इक्विपमेंट्स मैटर नहीं करते, है ना। राइट। लोग कहते हैं अपने फोन से वीडियो बना करके डालो। हाँ। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। इक्विपमेंट्स मैटर करते हैं। या तो आपके पास आईफोन होना चाहिए या फिर आप कैमरा आपके पास होना चाहिए। और नहीं है तो आप बोरो करो। एक दिन के लिए आप कैमरा ले सकते हो रेंट के ऊपर, ठीक है। राइट। और एक दिन में आप 15 दिन की वीडियो शूट कर सकते हो और राइट। फिर उसको एडिट पे डालो। आपको लाइक मतलब एडिटिंग में थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाना पड़ेगा कि आप एडिट थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। अभी मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे लाइक मतलब फ्री टूल्स हैं। छोटी छोटी चीजें अगर आप एडिटिंग में डाल लो अपनी वीडियो में तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगने लगती है। जैसे कि साउंड इफेक्ट्स, जैसे कि लाइक मतलब ट्रांजिशंस, ये सारी चीजें आपकी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देंगी। राइट। तो सबसे पहला क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो मैटर करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपके पास बहुत इक्विपमेंट हो, बहुत सेटअप हो, लेकिन अगर आपका कंटेंट ही दमदार नहीं है तो कुछ भी राइट। मैटर नहीं करता। तो आपका कंटेंट के अंदर जो एक्चुअल पीस ऑफ कंटेंट है उसके अंदर दम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स उठ करके आए जिनके इक्विपमेंट्स में दम नहीं था, वो फोन वाले, बट उनके राइट। एक्चुअल कंटेंट में दम था। तो राइट। मेन चीज जो बॉडी है पूरा वो कंटेंट है। इसलिए कंटेंट लिखने पे और कंटेंट की स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राइट। उसके साथ साथ में ये सारी चीजें जो समझ लो ऊपर से रेसिपी को और इंटरेस्टिंग बना देती है। क्या, जैसे कि आपका इक्विपमेंट, जैसे कि आपका सेटअप, ठीक है। और कंटेंट में अगर और मैं अगर कोई टिप्स दूं तो ऑडियो ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें वीडियो से ज्यादा अपनी ऑडियो पे ध्यान देना चाहिए। अभी राइट। इतना लाइक मतलब एआई टूल्स है, एडोब पॉडकास्ट है, वो आपकी राइट। वॉइस को इतना अच्छा बना देता है। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग थोड़ा क्रिएटिवली यूज करें तो हम एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते राइट, बट अभी कोई न्यूबी है, मतलब उसको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं हैं। है, हाँ उसको कंटेंट हाँ। क्रिएशन में आना है, तो किस चीज के बारे में कंटेंट बना सकता है। सबसे पहले उसका इंटरेस्ट किस चीज पे है, लाइक मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा देखता है। उन्हीं चीजों से रिलेटेड उसके ब्रेन में ज्यादा थॉट्स आते हो।
जिन चीजों के ज्यादा थॉट्स आते हैं हम उसी के ऊपर कुछ लिख सकते हैं या उसी के ऊपर कुछ बोल सकते हैं। जैसे मुझे जिस टॉपिक पे नॉलेज है मैं वही चीजें तो बोल सकता हूँ। राइट। अब लाइक मतलब आप मुझसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का टॉपिक छेड़ दो, तो अगर मुझे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पता ही नहीं है तो मैं बोलूंगा तो, राइट। समझ रहे हो। राइट। लेकिन अगर आप मुझसे कंटेंट क्रिएशन की बात करो तो ये पॉडकास्ट 2 घंटा भी चलेगा तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि राइट। मुझे मेरा यही सब फील्ड है, मैं इसी में रहता हूँ दिन भर। राइट। तो कहने का मतलब है कि कोई न्यूबी है तो उसको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट क्या है। या तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करे, या फिर वो ऑलरेडी किन चीजों में बेस्ट है। अगर वो सिनेमेटोग्राफी में बेस्ट है तो उसको ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए। राइट। अगर वो लाइक मतलब फोटोग्राफी में बेस्ट है तो उसको फोटोग्राफी टिप्स देनी चाहिए। अगर वो एडिटिंग में बेस्ट है तो उसको एडिटिंग सिखाना चाहिए। राइट। सो लाइक मतलब कोई भी न्यूबी है, कंटेंट का क्या मतलब होता है। कंटेंट, देखो, कंटेंट क्रिएशन एक प्रोसेस है, इसको जितना इजी बना दोगे आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। क्या आपको कभी लगता है कि आप इतने यंग हो, आप अपने बिजनेस कर रहे हो एंड आप कॉलेज में हो, तो आप अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, आप पूरा दिन काम कर रहे हो, यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, डू यू फील लाइक दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग? बाहर से देखने को लोगों को लग सकता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बट मैं टू द फुलेस्ट जी रहा हूँ अपनी लाइफ को अभी, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ और राइट। मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। और मैं बिजनेस को ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरा काम है, मुझे करने आना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। आज सैटरडे, आज भी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो राइट। मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। अब मेरा एंजॉयमेंट, मेरा सब कुछ ये काम ही है। तो जो लोग कॉलेज लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ करेंगे, वो हम बिजनेस में राइट। ऑलरेडी अपनी टीम के साथ कर रहे हैं राइट। और उससे राइट। कहीं ज्यादा कर रहे हैं। आपको अपने काम के अंदर अगर एंजॉयमेंट आप नहीं क्रिएट कर पाए तो फिर आप काम लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, आप छोड़ दोगे। तो हम अभी अपने काम से ही प्यार कर रहे हैं और अपने काम में हम उससे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं जितना लोग कॉलेज में करते हैं। तो राइट। फिर मिसिंग फील ही नहीं होता है। जब आप अपने काम को अलग समझोगे और आप उससे प्यार नहीं करोगे तो आप इंजॉयमेंट कहीं और ढूंढोगे। अब जब आपको काम में ही इंजॉयमेंट होने लगेगा, जब आप काम से ही प्यार करने लगोगे तो आप प्यार ढूंढोगे क्यों। Right. And what are your thoughts on relationship in college life? And are you in a relationship right now? नहीं नहीं, मैं तो कोई रिलेशनशिप में नहीं Right. हूँ। एंड भाई ऑब्वियसली लाइक मतलब ये तो सबके पर्सनल चॉइस होती है। Right. अब Right. कोई अगर हैंडल कर सकता है रिलेशनशिप, कोई टाइम किसी को दे सकता है तो उसको जाना चाहिए। ये तो सबको सबको अपने अपने ऊपर होता है। एंड राइट पर्सन मिलना भी लाइक मतलब एक ब्लेसिंग होती है कि किसको कब कोई एक राइट पर्सन मिले। Right. एंड मैंने एक कोट देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर कि लाइक मतलब जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो आप को जो भी मिलता है आप खा लेते हो, है ना। Right. तो इट इज लाइक दैट कि जब आप बहुत लोनली फील कर रहे हो तब आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। Right. ठीक है, तो क्योंकि आप रॉन्ग पर्सन के साथ में गलत रिलेशनशिप में हो। डिसीजंस ले सकते हो। राइट। तो रिलेशनशिप और ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। लेकिन कभी कभी लाइक मतलब आप जबरदस्ती ढूंढ थोड़ी ना सकते हो कि मुझे रिलेशनशिप में राइट। आना है, चलो बाहर निकलते हैं आज ढूंढते हैं। राइट। ठीक है, राइट। क्योंकि जो भी लोग टिंडर बम्बल ये सब यूज कर रहे हैं वो लोग अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लोनली हैं। राइट। तभी तो वो ये सब यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो इतना ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं कि उनको अभी तुरंत चाहिए कोई ना कोई। राइट। तो ये सारी चीजें मैं रिकमेंड करूंगा भाई, कोई भी अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो मैं तो उसको यही कहूंगा कि जबरदस्ती किसी को ढूंढो मत अपनी लाइफ में। एक्सीडेंटली कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। और फिर क्या, फिर सब अच्छा होगा लाइफ में। Right. Perfect. And what would be your final message to the audience? फाइनल मैसेज यही है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप काम करो, आप रिलेशनशिप में हो, आप कुछ भी हो, लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बना देते हैं, काम को सेकंड प्रायोरिटी कर देते हैं। एंड धीरे धीरे क्या है कि लोग अपनी फैमिली से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप ये सोचो कि आपके घर पे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा करो, तो उनके लिए आप हमेशा काम करो। ठीक है, अपने लिए काम करो, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करो। Right. सेकेंड थिंग, आपकी लाइफ में
सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी हमेशा शुरू होनी चाहिए। अपने आप को रीचेक करते रहो कि आप कब राइट जा रहे हो, कब रॉन्ग जा रहे हो। गलतियां अगर आप कर रहे हो लाइफ में, तो गलतियां करना गलत बात नहीं है, ठीक है। Right. यानी मिस्टेक्स करना गलत नहीं है, बट रिपीटिंग मिस्टेक इज अ रॉन्ग थिंग। Right. तो मिस्टेक्स को रिपीट करना बंद करिए। कोई भी अगर आपने बड़ी से बड़ी गलती कर दी है तो उसको गलती को दोहराओ ना अपनी लाइफ के अंदर। Right. अगर दोहराओगे नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। Right. और उसके साथ साथ में भाई अपने काम से, जो भी काम आपका है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लाइक मतलब बिजनेस कर रहे हो, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस काम से प्यार करो। जब तक उस काम से प्यार नहीं कर रहे हो तब तक कोई फायदा नहीं, आप खुश नहीं रह पाओगे, फिर तो आप कुछ और ढूंढते रहोगे। Right. तो फाइनल मैसेज ये है कि अपने काम से प्यार करो। So thanks a lot, Mahi, for doing this. And guys, if you have any questions for Mahi, you can simply reach out to him on his Instagram. I will add all his social media handles in the description.